Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel. Today my topic is exercise 2.2, question number first. Reduce the given equation into quadratic equation. अब ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस गिवन है जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, यानी उसके ड्यू को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह एंड सो ऑन, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट्स हैं, इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये हमारे पास है, ये हमारे पास है कि x पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम किस तरह इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे? तो हमने क्या सपोजिशन करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है x स्क्वायर के बजाय। तो अब इसको हम अगर हम सॉल्व करें, सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा कि लेट, अगर इसको हम सपोज कर दें कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y, इसको अगर हम y के सपोज करते हैं, तो फिर इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि a x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। अब जहां पर x स्क्वायर है वहां पे हमने y को पुट करना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो a अपनी जगह पे आएगा, x स्क्वायर के बजाय हम y पुट कर देंगे, और ऊपर वाला जो हमारे पास स्क्वायर है वो अपनी जगह पे आएगा, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा by, क्योंकि x स्क्वायर के बजाय हमने y पुट करना है, और ये हमारे पास हो जाएगा c इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है, सेकंड पार्ट है, वो हमारे पास है कि 9x पावर 6 माइनस 3x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम सपोजिशन के लिए बनाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि 9x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब हमने क्या करना है कि x क्यूब को सपोज करना है y का, तो हम कर देंगे कि लेट y इक्वल टू x क्यूब। अब जहां पे हमारे पास x क्यूब होगा वहां पे हमने y को पुट करना है। तो ये 9 अपनी जगह पे आएगा, x क्यूब के बजाय हम y पुट कर देंगे, और ऊपर स्क्वायर आएगा, माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब के बजाय हम y, और ये प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अब ये दो मेथोडोलॉजी है, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर दे और 2 के साथ कैंसिल कर दे तो भी हमारे पास ठीक है। दूसरा, अगर हम 6x माइनस 2 इक्वल टू y के बराबर कर दे तो भी हमारे पास ठीक है, या हम सिर्फ और सिर्फ 3x को हम y के बराबर कर दे तो भी हमारे पास ठीक है। तो चलो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3x सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन कर दे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, 2 1 are 2, 2 2 are 4, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखो, या तो आप 3x माइनस 2 को y के बराबर कर दें, या सिर्फ और सिर्फ 3x को y के बराबर कर दें। फिर हमने यहाँ पे y पुट करना है, तो y माइनस 2 इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हमने y माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम इसको y के सपोज करें ताकि हमारे पास सिर्फ हम y को मल्टीप्लाई करें। तो लेट y इक्वल टू 3x माइनस 2। अब अगर माइनस 2 को इस साइड पे शिफ्ट कर दे तो इट इंप्लाइज दैट y प्लस 2 इक्वल टू 3x। ठीक है, अब जहां पे 3x है वहां पे y प्लस 2 पुट कर दे, जहां पे 3x माइनस 2 है वहां पे हम y पुट करेंगे। तो यहां पे हम पुट कर देंगे 3x के बजाय y प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये y हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास y है, तो हम ओवरऑल y को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस y इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको y के साथ मल्टीप्लाई करें, y और y मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर आएगा, 2 के साथ y मल्टीप्लाई करो तो 2y आ जाएगा। अब 2 डिवाइडेड बाय y को y के साथ मल्टीप्लाई करो तो y और y कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 के साथ y मल्टीप्लाई करो तो y आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है ये तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल है कि लेट सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा लेट
y इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो पुट कर दे y प्लस 3 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 4। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है या राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y वी गेट, हमारे पास क्या जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4y। 4y को इधर शिफ्ट करो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 हमारे पास है कि 3 into x square plus 1 by x square plus 8 into x plus 1 by x plus 11 equal to 0। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, हमें x square plus 1 over x square का वैल्यू चाहिए और x plus 1 by x की वैल्यू चाहिए, ताकि इसको हम इधर पुट कर दें और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो हम सपोज करते हैं कि let x plus 1 over x is equal to y, तो फिर हमें पता है कि a plus b whole square का फार्मूला किस चीज के बराबर है। चलो इसको सपोज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन में कि लेट y इक्वल टू x प्लस 1 बाई x। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x होल स्क्वायर। तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 2। a b तो कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास प्लस 2 आ जाएगी, फार्मूला ओपन करके हमारे पास ये आ जाएगा। 2 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई और एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इस वैल्यूज को यानी x प्लस 1 और x के बजाय हमने y पुट करना है और x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर के बजाय हमें y स्क्वायर माइनस 2 पुट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन के बन जाएगा हमारे पास कि 3 into x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर के बजाय हम पुट कर देंगे y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 into इसके बजाय हम y पुट कर देंगे और प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 6 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इट इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा कि 3y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये रहा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का पार्ट नंबर 6 जो हमारे पास है, ये हमारे पास है कि 3x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस x पावर 4 को हम डिवाइड कर दें x स्क्वायर में तो हमारे पास x स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन में हम कर देंगे कि हमारे पास डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर, तो x स्क्वायर पे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर डॉट x स्क्वायर लिख सकता हूं x पावर 4 की वजह, तो इसको डिवाइड कर दे x स्क्वायर में प्लस 7x क्यूब को मैं लिख सकता हूं 7x डॉट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 माइनस ये एक x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 7 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा और प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0। एक साथ x टर्म को एक साथ देखेंगे और x स्क्वायर उसके टर्म को एक साथ देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 by x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 by x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों से अगर मैं 3 को कॉमन कर दूं तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 7 कॉमन कर दे तो x माइनस 1 by x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब सपोज कर देंगे कि लेट y इक्वल टू x माइनस 1 by x, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर we get
y square is equal to x square plus 1 by x square minus 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो y square plus 2 equal to x square plus 1 by x square हो जाएगा। अब इसके बजाय हम y square plus 2 पुट कर देंगे और इसके बजाय हम y पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन हमारे पास implies that ये हो जाएगा 3 into y square plus 2 plus 7 into y plus 5 equal to 0। ये हो जाएगा 3y square plus 6 plus 7y plus 5 equal to 0। हो जाएगा 3y square plus 7y plus 11 equal to 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि a to the power k to the power 2x। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं k to the power x whole square लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास हो जाएगा इट इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा कि a k to the power x और होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस b k to the power x plus c equal to 0। क्यों? क्योंकि अगर पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई होता है 2 और x मल्टीप्लाई करो तो 2x आएगा। अब हमारे पास हो जाएगा हम सपोज करते हैं कि लेट y equal to k to the power x। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा a square by plus c equal to 0। ये हो जाएगा a y square plus by plus c equal to 0। फिर से मैंने वही इक्वेशन देखा तो हमारे पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 जो हमारे पास है वो हमारे पास है कि 8 multiplied by 4 to the power x minus 7 multiplied by 2 to the power x minus 1। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ 8 multiplied by 2 square whole to the power x 7 2 to the power x minus 1 equal to 0। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 8 multiplied by 2 to the power x whole square या 2 अंदर देखो या x अंदर देखो फिर भी मल्टीप्लिकेशन में है तो 2x आता है तो हम इस तरह लिख सकते हैं x को मैंने अंदर कर दिया 2 को मैंने बाहर कर दिया ताकि मैं सपोजिशन कर दूं minus 7 multiplied by 2 to the power x minus 1 equal to 0। ये हो जाएगा 8 लेट सपोज करते हैं कि लेट y equal to 2 to the power x जहां पे 2 पावर x है वहां पे y सपोज कर दे तो हमारे पास हो जाएगा 8y square minus 7y minus 1 equal to 0। ये रहा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 एंड 10 उसकी तरफ चलते हैं कि उस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास 10th पार्ट है वो हमारे पास है कि 2x minus 1 2x minus 7 x minus 3 x minus 1 equal to 8। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारे इसमें इस क्वेश्चन को हमने कई बार सॉल्व किया लेकिन मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन के किसी फैक्टर में हमारे पास मिसप्रिंट हुआ है यहाँ कोई मसला है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रिड्यूस नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह मैं आइंदा बार ट्राई करूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं और आप लोगों को इसका मेथोडोलॉजी बताऊं कि इसको हमने किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है या हमारे पास कहाँ पे मिस्टेक हुआ है ताकि वो मिस्टेक को हम ठीक करके फिर आपको हम बता देंगे इंशाल्लाह सॉल्व लेटर। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई होगी या कोई भी मेथड्स हो जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यानी आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम अपना भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके सवाल के कंप्लीट जवाब दे सकें और आप लोगों को समझा सकें कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह यानी हायर ऑर्डर इक्वेशन को हमने किस तरह क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 जो हमारे पास है कि x minus 1 x minus 2 x plus 3 and x minus 6 in a product is equal to 6। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सपोजिशन कर देंगे कुछ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या है फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है यानी पावर हमारे पास 4 है
डिग्री इसकी 4 है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, और अगर 1 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस x प्लस 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा implies that x square minus 3x plus 2, ये हो जाएगा x square minus 3x minus 18 equal to 6। सपोज कर देंगे कि लेट x square minus 3x equal to y, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे y plus 2 y minus 18 equal to 6, ये हो जाएगा y square minus 18y plus 2y minus 36 equal to 6, हो जाएगा y square minus 16y minus 36 minus 6 equal to 0, ये हो जाएगा y square minus 16y minus 42 equal to 0। It is the quadratic form। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास 10th पार्ट है वो हमारे पास है कि 2x minus 1 2x minus 7 x minus 3 x minus 1 equal to 8। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारे इसमें इस क्वेश्चन को हमने कई बार सॉल्व किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन के किसी फैक्टर में हमारे पास स्प्लिट हुआ है, यहाँ कोई मसला है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा बार ट्राई करूँगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ और आप लोगों को इसका मेथोडोलॉजी बताऊँ कि इसको हमने किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, या हमारे पास कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ताकि वो मिस्टेक को हम ठीक करके फिर आपको हम बता देंगे इंशाल्लाह सॉल्व लेटर। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई होगी या कोई भी मेथड्स हो जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम अपना भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके सवाल के कंप्लीट जवाब दे सकें और आप लोगों को समझा सकें कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह, यानी हायर ऑर्डर इक्वेशन को हमने किस तरह क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।